अभी 5 मिनट में शुरू करते हैं बच्चे। बस जस्ट शुरू करते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये बाकी कम क्यों हो रहे हैं बच्चे, अभी ज्यादा थे। कोमल कहाँ गई? बच्चे ऐड होते हैं फिर चले जाते हैं। दो मिनट में ऐड हो सकते हैं बच्चे, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं।
कमेंट करोगे आप आज, आपका साउंड नहीं आएगा बिकॉज थोड़ी प्रॉब्लम है। आज जो मेरी हेडफोन थी वो घर रह गई, ठीक है। और मैंने अब लगा रखा वो माइक यूज कर रखा जो मैं अनदर क्लासेस में यूज करता हूँ, जैसे लाइक अन अकेडमी वगैरह पे जब मैं क्लासेस देता हूँ तो वहाँ पे हेडफोन वगैरह वैलिड नहीं होती, ठीक है। वहाँ पर हमें माइक ही यूज करना होता है, तो मैंने माइक यूज कर रखा है वो, ठीक है। तो माइक में जाहिर सी बात है कि आवाज नहीं आएगी, ठीक है। माइक में आवाज नहीं आएगी, माइक में आवाज नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है कि मेरी आवाज आप तक अच्छे से जाएगी लेकिन आपकी आवाज मेरे पास नहीं आएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके जो भी क्यूरीज हो, जो भी डाउट हो, वो आप कमेंट सेशन में आप कमेंट कर दोगे। जब आप कमेंट सेशन में कमेंट करोगे तो आपके सारे डाउट मेरे पास आ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपके कमेंट को विजिबल कर रखा है, मैंने आपके कमेंट्स में ले रहा हूँ। तो सारे बच्चे एक एक कमेंट करके बता दीजिए कि स्क्रीन और ऑडियो क्वालिटी है वो क्लियर है क्या सबके पास। ओके सुजाता, कोमल, योगेश। ओके योगेश, सुजाता, अभी क्लास शुरू करते हैं बच्चे। बस अभी करता हूँ बच्चे क्लास शुरू।
चलिए भाई शुरू करते हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशंस। पैरेललोग्राम का जो वेक्टर एडिशन लो है, उस केस के बारे में हम अब स्टडी करने वाले हैं। वो केस इंपॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में मैंने ट्रायंगल लो करवाया था, ठीक है, और आज मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं। कोमल, क्या प्रॉब्लम आ रही है? बच्चे बार बार आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, वापस आ रहे हो। नेटवर्क इशू है क्या कोई? चलिए भाई, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। देखो भाई, पैरेललोग्राम का ट्रीटमेंट करेंगे। देखो, लिखो इसमें क्या लिखना पड़ेगा। इट हैज टू वेक्टर, वही सेम चीज होगी। बताऊंगा मैं क्या चीजें कैसे होगी। ये लिखने वाली जो थ्योरी बता रहा हूं ना, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ये थ्योरी है, कई बार बुक के अंदर ये चीजें नहीं दी हुई होती। मेरे पास कोई पब्लिशर की बुक नहीं है, मैं मेरे नोट्स बनाता हूँ खुद, और उन्हीं नोट्स से ही आपको लेक्चर प्रिपेयर करके देता हूँ, ठीक है। मैं बुक यूज नहीं करता। मुझे स्कूल की ओर से एस जो अरोड़ा था, उसकी बुक मिली थी। अरोड़ा कोई पब्लिशर है, उसकी बुक मिली थी, लेकिन वो उसमें दम नहीं है इतना, तो मैंने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। बुक का मैं बता देता हूँ, प्रदीप की बुक आप परचेज कर सकते हो। प्रदीप एक पब्लिशर का नाम है, ठीक है। उसकी बुक आप परचेज कर सकते हो, बेस्ट है वो बुक, ठीक है। प्रदीप एडिशन की बुक ले लो तो बेस्ट रहेगी। एक्टिंग साइमल्टेनियसली at a point such that they are parallelogram, then sides of a parallelogram, मतलब पैरेललोग्राम की साइड के बारे में बात करेंगे। साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, then they are resultant, then their resultant is given by the diagonal, डायगोनल का बता दूंगा, डायगोनल ऑफ द देयर कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कैसे आएगा? देखो, कॉमन पॉइंट के अगर मैं बारे में बात करूं तो कैसे आएगा, इसका डायग्राम बनाओ। फिजिक्स क्लास थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है, मुझे पता है। थोड़े से फिजिक्स को जो चैप्टर है शुरुआत में
वो क्या है, बोरिंग से है, थोड़ी सी लगेगी ऑकवर्ड, कुछ तो काफी दिनों से रेस्ट फरमा के आए हैं, इस वजह से हमें फिजिक्स की क्लास या कोई भी क्लास है वो ऑकवर्ड लग रही है। फिर मैंने आते ही फिजिक्स की क्लास शुरू कर दी थी, क्योंकि कल और सब्जेक्ट की कोई क्लास हुई नहीं थी आपकी, ज्योग्राफी वालों की ज्योग्राफी की हुई थी, और यहाँ मैंने फिजिक्स की दी थी, और किसी भी टीचर्स की कोई क्लास नहीं हुई थी। आज क्लासेस कंटिन्यू हो रही है सभी टीचर्स की, आज सभी टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, मैंने कल ही मेरी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे अपन यहाँ। ए वेक्टर है ये, क्लियर है। यहाँ पॉइंट से ये यहाँ गया, ठीक है, बी वेक्टर, फिर यहाँ आया ये, ठीक है, और उसके बाद में ये चीज मेरी रहेगी, ठीक है। ये कौन सा है, बी वेक्टर आ जाएगा, सेम एज इट इज इसके अकॉर्डिंग है, ऊपर ही जा रही है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास है ए वेक्टर आ जाएगा। कल मैंने और लिया था, आज मैं ए वेक्टर ले रहा हूँ क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर रखी है मैंने। ये जो पॉइंट है मेरे पास है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ओ ले लिया, पी क्यू और टी। मैंने कहा इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा, डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। पढ़ो पीछे वाला बताता हूँ मैं आपको, इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। देखिए, side of a parallelogram, then their resultant is given by the diagonal। diagonal है वो उसका क्या है, रिजल्ट है, डायगोनल है वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका मतलब है ये मेरे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो वही केस हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी यहां से, ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, थीटा एंगल पर झुका हुआ है ये, थीटा एंगल पर झुका हुआ है, तो साइन थीटा निकालोगे इसमें, साइन थीटा निकालोगे कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, इस पॉइंट को आप दे दो एस, क्यू एस अपॉन में पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यही चीज आएगी। तो क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू मेरा क्या है, पी क्यू मेरा क्या है, बी वेक्टर बच्चे, पी क्यू मेरा क्या है, बी वेक्टर है। तो क्यू एस इज इक्वल टू बी वेक्टर साइन थीटा, इसका यूज करेंगे आगे। इसका हमारा क्या चलेगा, आगे यूज चलेगा, ठीक है। सेम एज इट इज कोस थीटा निकालो बच्चे, कोस थीटा निकालो, क्या आएगा, पी एस अपॉन में पी क्यू, पी एस अपॉन में पी क्यू। इसका मतलब क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा। तो पी एस इज इक्वल टू बी वेक्टर कोस थीटा आएगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट,
ठीक है, ये इन दोनों का हम यूज करेंगे। पी एस की वैल्यू आ चुकी है, क्यू एस की वैल्यू अपने पास है, गिवन है। वही केस होगा बच्चे जो हमने पहले किया था, वही सेम एज इट इज अपना केस चलेगा। देखो भाई आगे, देखो आगे, ट्रेंगल ले लो, ट्रेंगल ओ क्यू एस। देखो ओ क्यू, देखो ट्रेंगल आएगी ओ क्यू एस, ओ क्यू एस ट्रेंगल आ गई। इस ट्रेंगल में देखो आप, इस ट्रेंगल में ट्रेंगल कुछ इस तरीके के मैं यहां बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ क्यू एस, क्लियर है? राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, ओ क्यू एस। तो ओ क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ये मेरे पास रिजल्ट आएगा, क्लियर सी बात है। अब ओ एस की बात करूंगा मैं, तो यहां पर एक पी पॉइंट भी है मेरे पास, मतलब क्या कि ओ पी प्लस पी एस, यही चीज आएगी, यही चीज आएगी, प्लस क्यू एस का स्क्वायर मेरे पास एज इट इज चल रहा है। फॉर्मूला खोल दो भी इसका, ओ पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस टू ओ पी और पी एस प्लस क्यू एस का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे के यहां तक? बताओ भी, कोई दिक्कत आई है किसी के? जस्ट फॉर्मूले ही खोलने हैं, तो पहले हमने किए हैं आज तक हमेशा ही फॉर्मूले। ओ पी की वैल्यू देखो क्या थी मेरी, ओ पी की ए वेक्टर था, ओ पी की वैल्यू मेरी क्या थी, ए वेक्टर था। तो ए वेक्टर मैंने यहां लिख दिया। पी एस, पी एस की वैल्यू, पी एस की वैल्यू क्या थी, पी एस की वैल्यू थी बी वेक्टर कोस थीटा, यही थी कुछ, टू ओ पी ए वेक्टर। तो पी एस मेरा पास क्या था, बी वेक्टर कोस थीटा, ठीक है, बी वेक्टर कोस थीटा। और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी बी वेक्टर साइन थीटा, स्क्वायर ऊपर चल रही है। देखो भाई, ए वेक्टर वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस चीज को मैं पहले लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। बी वेक्टर साइन है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं मैं इसे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं मैं इसे, और कोस थीटा मैं इसे लिख सकता हूं। ये देखो यहां से बी वेक्टर मैग्नीट्यूड मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया ना, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास है ओ क्यू वेक्टर है, उसका स्क्वायर क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोस थीटा, यही रिजल्ट आएगा। इफ अगर मैं स्लाइड के अंदर देखूं, ये देखो मैंने क्या लिखा, ओ एस ओ क्यू वेक्टर मेरे पास क्या था, रिजल्टेंट था। ओ क्यू वेक्टर को तो मैंने क्या लिखा था, रिजल्टेंट लिखा था बच्चे। अब ओ क्यू वेक्टर को मैंने यहाँ रिजल्टेंट लिखा था, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, ओ क्यू वेक्टर है, इसका मैं क्या लिख सकता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका स्क्वायर कर सकता हूं मैं,
कर सकता हूँ, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी के। प्लस स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर b वेक्टर कोस थीटा। अब ये स्क्वायर है, उस साइड चला जाएगा तो रूट चला जाएगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2a प्लस 2a प्लस नहीं है बच्चे, ये प्लस नहीं है, कहीं प्लस लेके चलो, ये गलती से हुआ है, प्लस नहीं है। प्लस नहीं था, ये मल्टीप्लाई था। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, ये आया। रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास कितना आया, ये आया। अगर मैं इसमें देखो नाउ, अगर मैं इसका टेंजेंट और निकालूं, अगर मैं इसका टेंजेंट और निकालूं, टेंजेंट के केस में कई बार पूछ लेगा, पैरेललोग्राम का टेंजेंट इंपॉर्टेंट है। इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं इसमें, अगर मैं यहां पर एंगल मेरा बीटा रख दूं, अगर मैं यहां पर मेरा एंगल बीटा है, इस बीटा एंगल के केस में अगर मैं टेंजेंट निकालूं, बीटा एंगल के केस में अगर मैं टेंजेंट निकालूं तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, क्यू एस अपॉन में यही चीज आएगी, क्यू एस अपॉन में दिस। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, कोई बड़ी बात है ही नहीं बच्चे, एक घबराया मत करा करो आप। ठीक है, बाकी मैं खुद हैंडल कर दूंगा, घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। टेंजेंट बीटा क्या आएगा मेरे पास, क्यू एस अपॉन में ओ एस। ओ एस, क्यू एस था, क्यू एस को तो मैं एज इट इज लिख सकता हूं। ओ एस मेरे पास क्या था, ओ पी प्लस पी एस, क्लियर है। ओ एस की मेरे पास वैल्यू क्या थी, ओ एस की वैल्यू मेरी, क्यू एस की मेरे पास वैल्यू क्या थी, बी वेक्टर साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या थी, ओपी, ओपी तो मेरे पास ए वेक्टर था, प्लस इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, बी वेक्टर कोस थीटा। टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई ये। ठीक है, टेंजेंट बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई ये। किसी बच्चे कोई दिक्कत भी यहां तक, कोई डाउट हो किसी बच्चे के, बता सकते हो आप, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। बताओ भाई, एक बार सबका क्लियर है तो एक बार क्लियर लिख के मैसेज कर दो। ओके कोमल, थैंक यू। फिर से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। वैसे आपको बैकअप मिल रहा है, कोई बड़ा इशू नहीं है बच्चे, तवशी टेंशन मत लिया करो, 2 बार करो 3 बार करो, मैं करवाऊंगा, आपको गारंटी है मेरी। ठीक है, पैरेललोग्राम है,
ये पैरेललोग्राम में यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ आया। क्लियर है? मैंने कहा कि ये इसका क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर मैंने लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर लिख दिया। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंगल बना ली, सेम एज जब ट्रेंगल दो मैंने अप्लाई किया था। ट्रेंगल दो इस तरीके से मैंने अप्लाई किया था। देखो साइन थीटा निकालो, थीटा निकालो, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कर दिया। हाइपोटेनियस मेरा क्या था, बी वेक्टर था, तो क्यू एस मेरा क्या आया, बी वेक्टर साइन थीटा। इसी तरीके से कोस ऑफ थीटा निकाला, कोस थीटा निकाला तो मेरे पास क्या आया, पी एस इज इक्वल टू, पी एस की वैल्यू चाहिए मुझे, पी एस निकला मेरा बी वेक्टर कोस थीटा, बी वेक्टर कोस थीटा इन ट्रायंगल पी क्यू एस। पी मतलब ओ क्यू एस, ओ क्यू एस की बात करेंगे, ओ क्यू एस। ओ क्यू एस में क्या होगा, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर मेरे पास ए था। क्लियर है? ये मेरे पास क्या था, ए वेक्टर था। इसकी वैल्यू अपने पास आई थी बी साइन थीटा, इतने की वैल्यू आई थी ए कोस थीटा, दोनों वैल्यू आई थी। मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। ओ एस को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ पी पी एस लिख सकता हूं, मैंने ओ पी पी एस लिख दिया। क्लियर है? इसके अंदर मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, जो जो मेरे पास वैल्यू थी सारी पुट कर दी। अब ये चीज जो थी मेरे पास है, इस चीज की जो वैल्यू थी, ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, जो मेरी वैल्यू यहाँ पर थी, इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख लिया, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ ले गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से मैंने बी वेक्टर स्क्वायर था वो मैंने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। दोनों मेरे यहाँ पे 1 हो चुके हैं, तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2 ए बी कोस थीटा बच गया। वेयर ओ क्यू इज ए, क्या मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, उस साइड जाएगा तो क्यूब इसके ऊपर अंडर रूट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास क्या आया, रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास आया इसके ऊपर अंडर रूट, पूरे के पूरे के ऊपर। क्लियर है? रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास आ चुका है। अगर मैं वही चीज इन ट्रेंगल, जो मेरे पास ये ट्रेंगल थी, ओ क्यू एस पी, मैंने ओ क्यू एस में मैंने टेंजेंट निकाला, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा मेरा यहाँ है, थीटा मेरा यहाँ था। टेंजेंट बीटा निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दिया। ये वेक्टर मेरे पास ए था, ये वेक्टर मेरे पास क्या था, ए कोस थीटा, बी कोस थीटा था, ये नहीं बी कोस थीटा था, बी कोस थीटा। ये क्या था मेरे पास, बी वेक्टर साइन थीटा। सारी मैंने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद में मेरा रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने, इसका रिजल्ट निकलेगा बच्चा ये। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं, कभी भी किसी भी टाइम मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए। आपको जिस लेक्चर में प्रॉब्लम आएगी वो लेक्चर का लिंक मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको देखने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लेक्चर मैं उसी टाइम खुद आपको दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए आप किसी भी तरीके से, अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं फिर बैठा हूं आपकी तैयारी के लिए। तो ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपके क्लासेस क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज सारे बच्चे क्लियर है करके सेंड कर दीजिए, ताकि उसी के बेसिस पे मैं अटेंडेंस लगा सकूं। ये कमेंट सेव रहते हैं मेरे पास, ठीक है, कमेंट को मैं कभी भी देख सकता हूँ मेरे लैपटॉप में, कमेंट की एक अलग फाइल बनी हुई रहती है। तो कमेंट है, किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिए, अदरवाइज एक कमेंट करके छोड़ दीजिए क्लियर है सर, ताकि उसके बेसिस पे मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर दूं बाद में। ओके योगेश, थैंक यू, क्लियर है। बाकी और बच्चे भी बताओ जल्दी से।
कोमल क्लियर है, तवशी क्लियर है, शिक्षा क्लियर है, अंजलि क्लियर है। ओके, थैंक यू एवरीवन। कोई भी प्रॉब्लम आती है कभी भी मेरे पास मैसेज कीजिए, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस स्टडी करने में पीछे मत हटिए कभी भी, ठीक है। क्लास का बैकअप थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब लिंक के माध्यम से आप वहां से अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बार बार लेक्चर को देखिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।